किसने सोचा होगा कि घने जंगल के बीचों बीच एक अदृश्य विला छुपा हुआ है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है वो विला पलक झपकते ही नजर से गायब हो जाता है। हर चीज मौजूद है, खाना, वाइन और हर आराम की सुविधा। अंदर से बाहर सब कुछ साफ दिखता है, लेकिन बाहर से कोई भी उस विला का अस्तित्व तक नहीं जान सका। दोनों औरतें पहले तो नाच गाकर जश्न मनाती हैं, फिर खरगोश को गले लगाकर गहरी नींद में सो जाती हैं। इस बीच खरगोश बोर हो जाता है, धीरे धीरे सुराख से बाहर निकलता है और आराम से घास खाने लगता है, बिना जाने की खतरा उसके करीब आ रहा है। नींद में डूबी जिनजिए अचानक गोलियों की आवाज से चौंक जाती है। वह फौरन बिस्तर पर रखी बंदूक उठा लेती है। असल में किसी को भी इस विला का पता नहीं चल सका था, लेकिन बाहर से आधी गोलियां ऐसे चल रही थीं मानो उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा हो। स्पष्ट था, दुश्मन पहले से तैयारी करके आए थे। शुक्र है विला की दीवारें छीन में बनी थी और उनकी बुलेट प्रूफ क्षमता बेमिसाल थी। दोनों औरतें राहत की सांस ही ले रही थी कि तभी खरगोश आकर अंदर लौटा और इसी के साथ बाहर वालों को भी उस सुराख का पता चल गया। उन्होंने उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जिनजिए को होश आया तो देखा वो लोग अचानक पीछे मुड़कर भाग गए। खुशकिस्मती से दोनों महिलाएं सुरक्षित बच गई, लेकिन उनका प्यारा खरगोश अब बलि का बकरा बन चुका। यांग जिए ने अपने प्यारे खरगोश को गोद में उठाया। गुस्से से उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने कसम खाई, जिसने ये किया है उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। उधर जिनजिए को पहले ही अंदाजा था ये काम किसने किया है। असल में जिनजिए और यांग जिए एक वक्त की शीर्ष हत्यारे टॉप असैसिन्स थीं, लेकिन खून खराबे और मौत के साये में जीते जीते हो चुकी थी। सालों में उन्होंने इतना पैसा कमा लिया था कि जिंदगी आराम से गुजार सकी थी। इसलिए उन्होंने अपने बॉस से रिटायरमेंट की मांग की, लेकिन बॉस जानता था इन दोनों का काम हमेशा बेजोड़ और घातक होता है। बॉस इतनी काबिल और पैसे कमाने वाली टीम को भला इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था। उसने साफ इनकार कर दिया। मजबूरन दोनों औरतें अपने प्यारे खरगोश को साथ लेकर गुप्त रूप से बनाए गए अदृश्य विला में छिप गईं, ताकि बॉस के नियंत्रण से आजाद हो सके। लेकिन यह अचानक हुआ हमला दरअसल बांस की ओर से एक चेतावनी था। गुस्से से भरी जिनजिए सीधे बॉस से बात करने जा पहुंची। बॉस मुस्कुराते हुए बोला, तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। जैसे ही जिनजिए ने रसोई में कदम रखा, बॉस ने अपने आदमियों को इशारा किया और उन्होंने एक रसोइये को पकड़ लिया। फिर उस रसोइये की जान को दांव पर रखकर बॉस ने जिनजिए को मजबूर किया कि वह अगला मिशन स्वीकार करे। लाचार होकर दया भाव से भरी जिनजिए को मानना पड़ा। बॉस के आदेश अनुसार दोनों महिलाएं स्ट्रीट गैंग वालों से मिली। इस बार उनका मिशन था पेरिस के एक मोनेस्ट्री में घुसकर एक बेशकीमती पेंटिंग चोरी करना। जिनजिए को लगा कि उनके साथी गनजिए की ड्राइविंग बहुत खराब है, इसलिए उन्होंने एक प्रोफेशनल ड्राइवर की मांग रखी। स्ट्रीट गैंग ने उन्हें एक प्रोफेशनल रेस कार ड्राइवर सैम का नाम सुझाया। जब दोनों उसे ढूंढने पहुंची तो देखा कि सैम गुस्से में अपनी टीम की लड़की ब्लैक सिस्टर को डांट रही थी। गुस्से से भरी ब्लैक सिस्टर सीधे उसका हेलमेट छीनकर खुद कार में बैठ गई और तेज रफ्तार से निकल पड़ी। बाकी सभी लोग हैरान रह गए। वो कार तो अभी अभी की कार से कहीं ज्यादा तेज और शानदार थी।